हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं BPCG 176 यानी कि जेंडर मनोविज्ञान का जो आपका पेपर है, जिसकी परीक्षा अभी आपके दिसंबर में होने वाली है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कोड है तो आप हमारी इस वीडियो से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज कि अगर आपने अभी तक अपना ये जो सब्जेक्ट है जेंडर मनोविज्ञान, इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो उसके लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे। उस लिंक से आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ये रही हमारी वेबसाइट जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, और यहाँ से जो सर्च है यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड सर्च कर सकते हैं BPCG। ठीक है, BPCG 176 आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका गेस्ट पेपर मिल जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है एंड बाय पेइंग ₹49 यू कैन बाय दिस गेस्ट पेपर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। यहाँ पे मैं आपके साथ जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ, एक बार उन सभी क्वेश्चंस पे नज़र मार लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि आगे वीडियो में हम किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं एग्जाम में, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो भी आप एग्जाम में इजीली पास हो सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिंपल सा लिंग और जेंडर पे रहेगा कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर होता है, और जेंडर समाजीकरण जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, उसके अंदर हम बात करेंगे मित्रता पे। ठीक है, मित्रता यानी कि जो हमारी फ्रेंडशिप होती है लोगों के साथ, और बचपन से लेकर जब तक हम टीनेज में आते हैं तो उसमें पूरा मित्रता का पूरा वर्णन हमें करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है जो हम वीडियो में करेंगे। और एक आपका LGBTQ जो समुदाय होते हैं के मनोसामाजिक जो मुद्दे हैं, ठीक है, मानसिक जो स्थिति पर उन पे असर डालते हैं, उन मुद्दों के बारे में हमें बात करनी है। एंड दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी आपके लिए। फिलहाल हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि कम से कम एग्जाम के लिए कुछ तो आपका प्रिपेयर हो सके। सेम वीडियो इंग्लिश में भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो नाउ गाइज, लिंग और जेंडर क्या है? ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं लेकिन दोनों के अर्थों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता होती है। ठीक है, दोनों में क्या होता है गाइज? डिफरेंस होता है। तो लिंग क्या है? लिंग एक हमारी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल पहचान है, जो मतलब एक तरीके से साइंटिफिक हम कह सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कह सकते हैं। जो हमारी बॉडी का जो बनावट है वो अलग होती है तो वो लिंग में आता है। ठीक है, यह जन्म के समय शरीर की जो पूरी भौतिक संरचना है ये उससे जुड़ा हुआ है। लिंग आमतौर पर पुरुष, महिला और इंटरसेक्स होता है। उदाहरण, जब हमारे जो हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं ना, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, तो अगर XY मिलता है तो आपका मेल बनता है, XX से आपकी फीमेल बनती है। तो ये गुणसूत्र इसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ आना, महिलाओं में मासिक धर्म होना आदि ये भी बायोलॉजिकल पहचान होती है। तो जेंडर क्या है फिर गाइस? जेंडर होता है आपका सामाजिक और आपकी सांस्कृतिक पहचान, यानी कि जो आपकी समाज में है। ये समाज यह तय करता है कि पुरुष, महिला या अन्य जेंडर वाले लोगों से कौन सा व्यवहार करना है, उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी। जेंडर हमें सिखाया जाता है। यह मानना कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियां विनम्र होती हैं, ये एक सामाजिक सोच है जो कि जेंडर पर आधारित व्यवहार है। लड़कियों को गुड़िया देना, लड़कों को खिलौने में गाड़ी देना, ये भी आपका जेंडर आधारित व्यवहार है। तो जेंडर आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान होती है, जबकि जो आपका लिंग है वो आपकी जैविक पहचान होती है। तो ये हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से एग्जाम में आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिंग और जेंडर के बीच का अंतर बताना था, जो कि आपने इन शॉर्ट बता दिया है। लेकिन क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर समाजीकरण की आपको व्याख्या करनी है कि जेंडर समाजीकरण आखिर क्या होता है। उसके साथ ही आपको उदाहरण भी देने हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाता है कि पुरुषों और महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि बेटा तुम लड़की हो तो तुम एक स्पेसिफिक टाइप का व्यवहार करना है, लड़के हो तो आपको ऐसा व्यवहार करना है। यानी कि छोटी उम्र से ही सिखा दिया जाता है कि बच्चों को मतलब एक फीमेल चाइल्ड को और एक मेल चाइल्ड को कैसा व्यवहार करना है, उसे कौन सा काम करना चाहिए, क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है।
ये जेंडर समाजीकरण है। समाजीकरण के कई सारे जो स्रोत होते हैं, मतलब कि कई सारी जो फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइज, वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि वहाँ से ही जो बच्चे हैं वो जेंडर भूमिका सीखते हैं। लड़कियों से कहा जाता है कि वो रसोई में काम करने में मदद करें, और लड़कों को बाहर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि तू लड़का है तो बाहर का काम, बाहर से सामान लाना है तो तू ही लेकर आ जा। तो हम देखते हैं कि परिवार जो है सबसे पहला स्थान होता है जहाँ से बच्चे जेंडर के बारे में सीखते हैं। दूसरा स्थान हमारा विद्यालय यानी कि हमारा स्कूल होता है, जो स्कूल में शिक्षक और जो बच्चे होते हैं वो जेंडर से जुड़े व्यवहार करते हैं, जैसे कि लड़कों को खेल में आगे बढ़ाना, लड़कियों को नृत्य, कला जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है। फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, जैसे कि विज्ञापनों में हम देखते हैं कि इवन मूवीज में भी हम देखते हैं कि रसोई के काम में हमेशा महिला को ही दिखाया जाता है, और हीरो को शक्तिशाली दिखाना, हीरोइन को सुंदर दिखाना। तो ये सब फिल्मों, टीवी, हर चीज़ जो है वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे जो सोच है ना जेंडर को लेकर, वो उसको इफ़ेक्ट कर रही है। फिर समाज में जो भी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं, त्योहार, कहानियाँ, ठीक है, ये सब भी आपकी जेंडर आधारित भूमिकाएं हैं। कहानियों में लड़कों को नेता और लड़कियों को त्यागमयी दिखाना। फाइनली आप निष्कर्ष में बताएंगे कि लिंग प्राकृतिक और जैविक पहचान है, जबकि जेंडर समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं, कि जो समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है। जेंडर समाजीकरण बच्चों को यह सिखाता है कि समाज पुरुषों और महिलाओं से कैसा व्यवहार चाहता है। समझ रहे हो क्या लिखना है आपको एग्जाम में, कि जेंडर समाजीकरण हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि पुरुष और महिला से कैसा व्यवहार समाज चाहता है, और यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है, और व्यक्ति की जो सोच होती है, उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उन सब को प्रभावित करती है। तो ओवरऑल ये 3-4 पॉइंट्स के बारे में आप बता के फाइनली अपने आंसर में एक निष्कर्ष दे देंगे। गाइस अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमें मित्रता को परिभाषित करना है। आई होप कि आपको जेंडर और लिंग वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो मित्रता क्या है? मित्रता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विश्वास, समझ, स्नेह और आपसी सहयोग का संबंध है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज ही लिखने होंगे, कि जो मित्रता होती है वो दो व्यक्तियों के बीच में या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक दूसरे के प्रति स्नेह जो होता है, जिसमें लोग एक दूसरे की खुशियों और दुखों को बांटते हैं। सच्चा मित्र कौन होता है गाइस? सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ दे, ठीक है, जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो, वो आपको सही राह दिखाए, जीवन की कठिनाइयों का सहारा बने। मित्रता इंसान के जीवन को खुशियों, सीख और सुरक्षा की भावना से भर देती है। तो ये पूरा आपने क्या कर दिया, इस पूरे पैराग्राफ में आपने मित्रता को पहले परिभाषित कर दिया। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको भले ही आंसर ना आता हो, बट आप अपने आंसर को जितना भी आपको आता है, आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। फिर अब बचपन से लेकर किशोरावस्था तक आपको मित्रता का वर्णन करना है। तो हम बचपन की मित्रता का वर्णन करेंगे, फिर हम किशोरावस्था की मित्रता का वर्णन करते हुए लास्ट में एक निष्कर्ष दे देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट आंसर, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो नाउ गाइज, बचपन की मित्रता क्या होती है? बचपन में बहुत ही सरल स्वभाव होता है हमारा, हम मासूम होते हैं, हम निश्चल होते हैं, हमें दूसरे व्यक्ति से कोई भी आशा नहीं होती है। जो बच्चों का मन होता है वो निश्चल होता है। इस उम्र में बच्चे अपने साथ खेलने, हंसने और छोटी छोटी बातों को साझा करने वाले साथियों को ही मित्र मानते हैं, है ना। जो छोटी छोटी बातें हमारी सुन ले, बच्चे एक साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो वो ही उनकी मित्रता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप ले सकते हो, जैसे कि निर्मल भावनाएं। निर्मल भावनाओं वाला आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बच्चे होते हैं उनमें वो स्वार्थ और लाभ नहीं देखते कि अरे ये मेरा फ़ायदा हो रहा है, ये मेरा नुकसान हो रहा है। उनकी दोस्ती दिल से होती है, वो साथ में खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, झगड़ा और मेल मिलाप भी होता है। छोटी छोटी बातों पर ना छोटे बच्चे झगड़ने लग जाते हैं, चीज़ों को लेके वो झगड़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होता है, वो फिर दोबारा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। तो कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे ना काल्पनिक कहानियाँ बहुत बनाते हैं, वो चित्रों को बनाते हैं और कल्पनाओं की दुनिया में वो घूमते रहते हैं। तो इस उम्र की दोस्ती लंबी यादें बनाती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी गहरा असर छोड़ती है। बचपन में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना,
वो हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर छोड़ता है। आई होप कि आपको बचपन की मित्रता के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं इन योर नोटबुक। ओके, अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग टीनेज क्या होता है। देखो, टीनेज के समय जो व्यक्ति है ना, वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े चिड़चिड़े भी रहते हैं, है ना, और वो थोड़े अपने आप को गोपनीयता बहुत बना, मतलब प्राइवेसी की बहुत वो मांग करते हैं। तो किशोरावस्था में मित्रता थोड़ी परिपक्व हो जाती है, यानी कि आप मैच्योर हो जाते हो। इस समय भावनाएं गहरी होती हैं, तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो बच्चों के दिल पे लग जाती हैं। दोस्त एक दूसरे की सोच, आदतों और रुचियों का सम्मान करने लगते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास हो जाता है। किशोर अपने दोस्तों से बातचीत कर आत्मविश्वास और पहचान विकसित करते हैं। अब दोस्ती खेलने से आगे बढ़कर दूसरे कामों में भी मतलब वो लग जाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि कोई दो बच्चे हैं, उन्हें कोई विशेष प्रकार का खेल पसंद है, या वो एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और मतलब बुरे बुरे आदतें भी बच्चों को लगती हैं इस टाइम पे, वो एक दूसरे के साथ आदतों को भी शेयर करते हैं। इस उम्र में दोस्त एक दूसरे से दिल की बातें, परेशानियां, मतलब अपनी फैमिली के बारे में भी वो शेयर करने लग जाते हैं। और किशोर दोस्तों से पढ़ाई, करियर के बारे में और जीवन की समस्या के बारे में सलाह भी वो एक दूसरे से लेते हैं। किशोरावस्था काफ़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम चाइल्डहुड। और बाकी तो जब आप मेच्योर हो जाते हो तो वो और भी अलग बात है, चलो वो तो इसमें पूछा ही नहीं गया है। फिर दोस्त व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भविष्य की दिशा पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि इस उम्र में भावनाएं संवेदनशील होती हैं, इसलिए गलत संगति से बचना और सही मित्र को चुनना भी जरूरी होता है ना भाई। तो ओवरऑल निष्कर्ष में आप बस सिंपल सा बता देना कि बचपन की दोस्ती जहां मासूम और खेलकूद पर आधारित होती है, वहीं किशोरावस्था की मित्रता अधिक समझदारी होती है, मतलब भावनाओं पे टिकी रहती है। वो दोनों ही चरण इंसान के जीवन को समृद्ध बनाते हैं और उसे सीखने, बढ़ने तथा अच्छे मानव संबंध बनाने की क्षमता भी देते हैं। अगला आपका एलजीबीटी वाला है। तो एलजीबीटी जो समुदाय है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आने वाले लोग समाज के एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्से हैं। पहली चीज़ कि दीज पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और इनको हमें सम्मान देना चाहिए, लेकिन उन्हें अक्सर कई तरह की मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे LGBTQ समुदाय हैं, उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालती है। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो सामना करते हैं? पहला कि वो अपनी पहचान को स्वीकार नहीं पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तो बहुत से लोग अपनी लैंगिक पहचान और यौन अभिरुचि को समझने और स्वीकारने में संघर्ष करते हैं। समाज के डर, परिवार की चिंता और गलत धारणाओं की वजह से वो अपनी पहचान को छुपाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है? अकेलापन। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि उन्हें अकेलापन क्यों लगता है, क्योंकि वो अपनी पहचान को नहीं स्वीकार पा रहे हैं। दूसरा, परिवार और समाज में उनके साथ भेदभाव होता है, जैसे कि कई बार उन्हें घर से निकाल देते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। समाज में जो मान्यताएं हैं, उनका मतलब आत्मविश्वास भी उससे कम हो जाता है और उनकी मानसिक स्थिति इससे प्रभावित होती है। स्कूल में जाएं, कॉलेज पे जाएं, उनको बुली किया जाता है। उनका स्कूल और कार्यस्थल में उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामना कैसे करना पड़ता है? तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें बुली किया जाता है। इससे उनमें डर और असुरक्षा की भावना बढ़ती है और नौकरी की जगह पर भी वो अपनी पहचान को छुपाते हैं। तनाव, डर, ठीक है, उन्हें डिप्रेशन, अवसाद हो जाता है, अवसादी डिप्रेशन, और कभी कभी आत्महत्या का खतरा भी बनता है। और कानून भी इनको ज़्यादा संरक्षण नहीं देता, जैसे विवाह का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, इस सब में कुछ भी मतलब इनको ज़्यादा सुरक्षा कानून के द्वारा नहीं मिली हुई है। और मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं में भी इनके साथ भेदभाव होता है, जिससे कि इन लोगों को डर और असहजता महसूस होती है। तो फाइनली आप बताएंगे कि LGBT समुदाय के मनोसामाजिक मुद्दे समाज की गलत धारणाओं, भेदभाव और स्वीकृति की कमी से जुड़े हैं। समाधान के लिए ज़रूरी क्या है? तो जैसे अगर हमारा कभी भी ना कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है, तो हम उसके निष्कर्ष में क्या करेंगे गाइस, कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर आपको देना है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है समाधान के लिए? कि समाज जागरूक बने, परिवार उन्हें समर्थन दे और सरकारें समान अधिकार और सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम में ही छिपा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि ये परेशानी है ना स्कूल और कार्यस्थल पे, तो उससे जुड़ा हुआ कोई कानून बन जाए, ठीक है। और ये परिवार और समाज को क्या करना पड़ेगा? हमें इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, इनको इस सब के बारे में पढ़ाना पड़ेगा।
इन लोगों को अपनी पहचान को ये लोग नहीं स्वीकार पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मतलब इनको मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है उसी में आपका सॉल्यूशन है, तो वो आप बना लोगे कैसा भी क्वेश्चन आएगा। जब हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिलेगा, तभी उनका मानसिक और सामाजिक विकास सही रूप से हो पाएगा। ओके, सो गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप मेरा चैनल यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। आपके जो भी अदर सब्जेक्ट कोड्स हैं, आप उन्हें कमेंट करके भी हमें बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ सके। और अगर आप हमें कोई मैसेज देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे हमें कोई भी जो भी आपका क्वेरी है, मैसेज है, वो आप हमें भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।